ओम शांति। आप भी बोलो सभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम अक्षर तो आप सभी ने सुना होगा, सुना है ना। कहते हैं ओम अक्षर को 1000 मीनिंग है, लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ साल पूर्व हमने प्रवेश किया और हमको इसका अर्थ ये समझ में आया कि ओम अ उ म। अ माना आचरण, उ माना उच्चारण और म माना मन के विचार। कैसे हो शांति। ऐसे मन में विचार करो जो आपकी शांति बनी रहे। आप इस प्रकार बोलो, वार्ता करो, वाणी का उच्चारण करो जो शांति का वातावरण टिका रहे। और इस प्रकार आचरण करो, बर्ताव करो, व्यवहार करो, कर्म करो जो आपके कर्मों को देख करके भी आपकी शांति और सामने वाले की शांति बनी रहे। वो है ओम शांति। फिर दूसरा अर्थ हमने ये यहाँ समझा और हमको वो एक्सेप्ट हुआ, वो है ओम माना मैं आत्मा। मैं कौन? मैं आप सबको पूछूं आप कौन, तो कितने जवाब आएंगे? बहुत आज की सभा सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि सामने यूथ बैठे हैं और कुछ बच्चे भी है, महिलाएं भी है और कुछ प्रौढ़ भी है। तो एक गुलदस्ता आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो स्थान है, ये स्थान एक अद्वितीय स्थान है। इसका निर्माण ब्रह्मा कुमारी के हेड परम आदरणीय जानकी दादी जी, जिनको अभी आपने देखा, जो 104 एज में, ये नहीं कहेंगे मर गए या मृत्यु हो गई, नहीं, लेकिन उन्होंने इस शरीर को 104 एज में छोड़ दिया। अभी देखा उन्होंने, ये शरीर मेरे काम का नहीं रहा, बहुत जड़ीभूत हो गया है। और आत्मा ने भी बहुत कुछ हासिल किया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। आप सभी पाप और पुण्य को मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करो। पाप और पुण्य को बेंजिया मानते हैं। हाँ, जो मानते हैं हाथ खड़ा करो, जो नहीं मानते वो भी हाथ खड़ा करो। भेंजे हम इस सिलसिले में नहीं जाते हैं, ऐसे भी कई होते हैं कि हमको इसका कोई पता नहीं है। लेकिन आप ये तो देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति दुखी है, बरोबर, कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, किसी व्यक्ति को बहुत सम्मान मिलता है,
किसी को बार बार अपमान मिलता है, कोई हेल्दी दिखाई देता है, हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई बार बार बीमार पड़ता है, कोई बहुत ऊंचे मंजिल के बड़े बड़े मकानों में रहता है, किसी को रहने को स्थान भी नहीं मिलता है, किसको माँ बाप जान से भी प्यार करते हैं, कोई माँ बाप के प्यार का भूखा रहता है। देखते हैं ना ये सारा, इसको स्वीकार करते हैं, समाज में देख रहे हैं हम लोग आजकल। तो ये क्यों हो रहा है फिर, क्यों हो रहा है? तो हमने इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में इसका उत्तर मिला हमको। हम भी आप जैसे ही थे, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न रहता था हमेशा, ये क्या है ऊंच नीच गरीब श्रीमंत? जो मैंने पहले बोला, एक को बहुत मान मिलता है, एक को नहीं मिलता, एक बहुत वेल एजुकेटेड हो जाता है, एक अंगठे बहादुर रहता, एक अंगठे बहादुर रहते हुए भी वेल एजुकेटेड से बुद्धिमान होता है। बड़े बड़े स्टेटस प्राप्त करता है, और एक बहुत वेल एजुकेटेड होते हुए भी तकलीफ में जीता है। तो क्या है ये सारा? हमको भी क्वेश्चन था ये, हमने उसके लिए कुछ कुछ पढ़ा भी, लेकिन फिर भी सही उत्तर नहीं मिला जो मन को जचे, जो विज्ञान स्तर पर भी हो और आध्यात्मिक स्तर पर भी हो। हमको जवाब नहीं मिला, लेकिन जब हमने यहाँ सुना तो हमको इसका जवाब मिला। जवाब क्या मिला? ये तो मानते हो जैसा बीज वैसा फल, मानते हैं? इसलिए फल उत्तम चाहिए तो किसानों को देखो, वो क्या करते, उत्तम प्रकार का बीज खरीद करते हैं। फिर खाली बीज नहीं खरीद करते, उसके बाद उसकी देखभाल करते, उसको पानी डालना, उसको ये करना वो करना। फिर वो 3 4 5 10 साल के बाद, या आजकल के कलम के अनुसार 2 3 साल के बाद भी एक सुंदर वृक्ष तैयार हो जाता। लेकिन वो सुंदर वृक्ष जो बना, उसका मूल श्रेष्ठ बीज, बरोबर? इसको हम अमान्य कर सकते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार मानव के जीवन में भी कर्म एक बीज है, और फिर उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। फल सुख के रूप में भी मिलता, दुख के रूप में भी मिलता। इसलिए आपने पुराने पुराने लोगों के मुख से सुना होगा, मराठीमध्ये म्हणतात, कसलं माझं कर्म, का माझ्या वाट्याला हे आलं। तो कर्म को दोष देते हैं, मतलब मैंने उस समय अच्छा कर्म, आपने ये देखा भी होगा, आप अभी 2 बच्चे समझो साथ साथ पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, एक सिंसियरली पढ़ाई पढ़ता है, आगे जाता है तो कमाता भी बहुत अच्छा है। और जिसने इतना सिंसियर नहीं किया, फिर उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं ना ये सारा, देखते हैं ना भाई लोग। तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जो प्राप्ति हो रही है, चाहे हेल्थ, चाहे वेल्थ, चाहे हैप्पीनेस, चाहे संबंधी, चाहे पद, चाहे पोस्ट, ये हमारे किसी ना किसी मेरे ही कर्म का क्या है, फल है। चलो 2 मिनट चिंतन करो, क्या इस वाक्य से सहमत है आप
आपका माइंड, आपका माइंड इसको मानता है। और हम सभी यहाँ क्यों आए हैं? हम सभी आए हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए। ऐसा नहीं हम आपको लेक्चर करेंगे, आप सुन के चले जाएंगे, नहीं, आपको इसका अपने जीवन में फायदा होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ, आप इसका जवाब 2 मिनट के साइलेंस में निकालना कि जगत के अंदर, इस सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान कौन है? कौन सा प्राणी है जो अत्यंत महान है? एक इसका जवाब, और दूसरा देखो आपका माइंड, क्योंकि हमारा माइंड पहले स्वीकार करना चाहिए हर चीज को। जितना वो स्वीकार करता है उतना फिर वो ऐसा करने का भी प्लान बनाता है फिर। तो 2 मिनट यही लाइट रहे, कुछ चेंज नहीं करना, लाइट यही रहे, व्हाइट लाइट। इसी में आप सोचो। पहला प्रश्न कि जो कर्म का ही फल मिलता है इंसान को, मेरे कर्म का मुझे मिलता है, इसके कर्म का इसको, इनके कर्म का इनको। घर में 5 लोग हैं, भले साथ है, एक दो के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हर एक अपने कर्म का ही फल पा रहा है। इस परमात्म महावाक्य से, ये परमात्म महावाक्य है, भगवानुवाच, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। देखो आपका माइंड स्वीकार करता है कि चले हम अंदर चलते हैं। सोचा होगा ना सभी ने, तो एक्सेप्ट किया आपके माइंड ने। देखो हम सभी परिवार में बैठे हैं, हाँ? वसुधा एक परिवार है, मालूम है? गॉड इज वन एंड ऑल आर डिवाइन फैमिली। एक हमारी हमारी वो फैमिली है जिसमें हम 3 4 5 लोग रहते हैं, वो फैमिली है हमारी, जिसकी जब जिम्मेवारी हमारे ऊपर डायरेक्ट होती है। और एक है ये वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधा भी एक कुटुंब है, परिवार है, हम उसके सदस्य हैं। भारतीय रूप में हम सभी एक परिवार के मेंबर हैं। तो उस रीति से हम आपस में थोड़ा बातें करेंगे। हम हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की नहीं, है ना? सुनना उसकी पहली प्रोसीजर होती है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपका माइंड इस बात को स्वीकार करता है कि जो भी मैं करूंगा
या मैंने पहले भी किया हुआ है, वो कर्म का फल ही मुझे ही मिलता है। स्वीकार है? तो अभी समझ के साथ स्वीकार है, वो हाथ खड़ा करे, अच्छा हाथ खड़ा करे। अच्छा, तो मोस्टली एक हमारे भाई ने हाथ नहीं खड़ा किया, बाकी सब ने खड़ा किया। कोई बात नहीं, इनसे हम बाद में मिलेंगे। तो जो भी हम कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी, माता जी यहाँ भी आ सकते हैं, खाली एक। जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन? कुछ आता है जवाब? हाँ बोलो, जरा जोर से बोलो। मनुष्य प्राणी, एकदम राइट। अभी अपने लिए तालियां बजाओ, क्योंकि आपने सही जवाब दिया और सबका एक ही था। माना हम ये मानते हैं कि जगत के अंदर हम सब में श्रेष्ठ है। देखो, हम अच्छे बनते हैं तो जगत अच्छा बनता है। हमने सुना है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत स्वर्णिम युग था, भारत बहुत सुखी था। तो भारत बहुत सुखी था माना क्या? भारतीय सुखी थे, है ना। भारत देश में रहने वाले हम लोग सुखी थे। फिर अभी कहते भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया। तो भारत भ्रष्टाचारी हो गया माना कौन भ्रष्टाचारी हो गए? हम लोग हो गए ना। हाँ, भ्रष्टाचार माना वो नहीं कि भाई जैसे पैसा, पैसे में कुछ मिलावट, वो तो थोड़े लोग करते हैं। हाँ, वो तो सभी नहीं करते हैं। मिलावट, भ्रष्टाचार प्रैक्टिकली वो करने वाले थोड़े हैं। बाकी मैं तो ये कहूंगी कि 80% लोग एक सिंपल वे से जीते रहते हैं। लेकिन फिर भी भारत भ्रष्टाचारी हो गया ऐसे बोलते हैं। विश्व बिगड़ गया ऐसे बोलते हैं, या सगळे खूब दुखी झाले ऐसे बोलते हैं। तो भारत बिगड़ गया, भारत भ्रष्टाचारी हो गया, जबकि 20% लोग डायरेक्ट कुछ भ्रष्टाचार करते हैं पैसे का, समझो। 80% तो सामान्य लोग ही है ना, जो अपने रीति से सवेरे उठेंगे, स्नान पानी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे, माताएं नाश्ता बनाती वो लेंगे, खाएंगे, डब्बा बनाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, शाम को आएंगे, धंधे वाले धंधे में चले जाएंगे, घर की माताएं घर का देखेंगी, बाल बच्चों को संभालेंगे, फिर कुछ रीति रस्म होती है उसको संभालेंगे, रात को सो जाएंगे। एक नेचुरल जीवन इस प्रकार है ना इंसान की। कुछ त्योहार आते हैं तो मनाएंगे, कुछ दिन थोड़ा मीठा मीठा खाएंगे, एक ऐसे जीवन है व्यक्ति की। फिर भी कहते सभी भ्रष्टाचारी, मतलब भारत भ्रष्टाचारी। ऐसे नहीं बोलते कि भारत के 20% लोग भ्रष्टाचारी है, भारत भ्रष्टाचारी। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? तो उसका कारण है कि भारत में रहने वाले हम सभी आत्माएं, सभी मानव भ्रष्ट बन गए। हम श्रेष्ठ थे,
हम श्रेष्ठ थे इसका यादगार मंदिरों की मूर्तियां है। श्री कृष्ण है, श्री राम है, श्री राधे है, श्री लक्ष्मी है, श्री नारायण है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठाचारी। इसलिए आज भी कईयों के घरों में माताओं को, जो नई बहू आती है उसको कहते हैं हमारे घर की लक्ष्मी आ गई, बोलते हैं। और फिर अगर वो माता घर की लक्ष्मी है तो उसका पति क्या हो गया? लक्ष्मी का पति कौन? नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण माना श्रेष्ठ। आज के लेडीज को लक्ष्मी क्यों बोला गया? जबकि ना उसको रूप है, ना रंग है, ना वो वैभव है, ना वो संस्कार है, फिर भी लक्ष्मी की उपाधि क्यों दी गई? हमने इस विद्यालय में सुना, परमात्मा के मुख से भगवान ने कहा, बच्चे आज तुम लक्ष्मी जैसे नहीं हो, ना नर नारायण जैसा है, लेकिन थे, आप थे, आप थे, वो याद है कहीं ना कहीं अंदर। इसलिए आप वो उपाधि आज भी देते हो। और कईयों के घरों में मूर्तियां होती है, उसको कुल देवता बोलते हैं। ये हमारी कुल देवता है, ये हमारा कुल देव है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पूर्वज ऐसे थे, इतने ऊंचे, इतने श्रेष्ठ, जो कि आज हम स्नान के बिना उनको टच भी नहीं करते हैं। माना इतने ऊंचे थे वो, तो उनकी ही हम वंशावली है। ये हमने परमात्मा के मुख से सुना कि बच्चे, ये भारत सचमुच स्वर्ग था। कहने लायक नहीं, कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली इस भारत में विविधता नेचर की इतनी सुंदर थी, व्यक्ति इतने स्वभाव से सुंदर थे, रूप से सुंदर थे, गुणों से सुंदर थे, कर्मों से सुंदर थे, उनके संबंधों में इतनी मधुरता थी, प्यार था, वो इतने रिलैक्स रहते थे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी थे, और वो तुम ही थे, तुम ही थे। लेकिन आज तुम ऐसे नहीं रहे हो। आज भगवान कैसे ऐसे नहीं रहे हो, तो क्या भ्रष्ट हो गया? श्रेष्ठ थे, अब तुम भ्रष्ट हो गए हो। भारत भ्रष्टाचारी हो गया, माना हर भारतीय भ्रष्टाचारी हो गया। तो मैंने सुनाया कि वो पैसे का थोड़े लोग करते हैं भ्रष्टाचार, फिर सबको भ्रष्टाचारी क्यों बोला गया? तो एक प्रदीप कवि जो थे, उनके कुछ काव्य पंक्ति है। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया। आप पूरा गीत सुनो उसका। तो बदल गया इंसान, उसमें भगवान क्लियर करते हैं, बच्चे क्या बदली हो गया बताओ? तो परमात्मा ने कहा कि देखो, उनकी आंखें यहाँ ही है, लक्ष्मी और नारायण की, आपकी भी यहाँ ही है।
उनका नाक इधर है, आपका भी इधर है, आपका मुख इधर है, उनका भी इधर है। इसी प्रकार उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो दिव्य है, डिवाइन है। और आप, उनकी आंखें बहुत प्योर थी, बहुत प्योर देखते थे एक दो को। भ्रष्टाचार किसमें आ गया देखो। भगवान कहते हैं इन इंद्रियों के द्वारा जो तुम कर्म करते हो, चाहे छोटा, बड़ा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, झोपड़पट्टी वाला, मध्यम, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, लिंगायत, जैन, ब्राह्मण, मराठा, सब के इन इंद्रियों द्वारा जो कर्म होते हैं वो भ्रष्ट हो गए। माना हम कैसे देखते हैं एक दो को? गुस्सा आता है तो कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं एक दो को? हम एक दो को क्या देखते हैं? ये अमीर है, ये गरीब है, ये पैसे वाला ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, ये काला है, ये गोरा है ना? ये दुश्मन है, ये दोस्त है, बरोबर ऐसे देखते हैं ना? तो ये देखना माना हमने भ्रष्ट कर्म किया। हम श्रेष्ठ कर्म क्या करते थे? हम सब एक है, एक के है, एक है, बहुत प्यार से चलते थे। दूसरा क्या हुआ? हमारे बोल, हमारी वाणी देखो कैसे हो गई, है ना? इस अच्छे शब्द भी निकलते हैं इस मुख से, वाहवा के भी निकलते हैं, गायन की भी निकलते हैं, लेकिन कभी कभी गालियां भी निकलती है, ग्लानि के शब्द भी निकलते हैं, किसी को गिराने के शब्द भी निकलते हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के शब्द भी निकलते हैं, किसी को जीना खराब करने वाले भी शब्द निकलते हैं। तो ये हम वाणी से भ्रष्ट हो गए। फिर हाथों से कर्म करते हैं, तो पहले देवी देवता ऐसे थे और ऐसे थे, और आज का इंसान क्या हो गया? ऐसा हो गया, है ना? उसका हाथ ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया, बरोबर ना? प्रैक्टिकल हो रहा है ना? छोटे भी करते, बड़े भी करते, बूढ़े भी करते। तो भगवान कहता है ये हाथ भ्रष्ट हो गए तुम्हारे, ये आंखें भ्रष्ट हो गई, मुख भ्रष्ट हो गया, कानों से जो नहीं सुनना चाहिए क्या क्या सुनते हैं हम लोग। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, अब 5 इंद्रियां जो है तुम्हारी, ये 5 इंद्रियों के द्वारा चेतना जो कर्म करती है वो कर्म भ्रष्ट हो गए। देखो पहले क्या खाते थे, अभी क्या खाते हैं? पहले कहाँ खाते थे? छिपाते थे खाना, किचन हमारा बहुत अंदर होता था, है ना? किसी के आगे नहीं खाना है। और अभी कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं? तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम सतोगुणी थे तो सुखी थे, अभी तमोगुणी हो गए तो दुखी हो गए। फिर तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, संबंधों में दुखी। तो अभी फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि परमात्म निर्मित है, अब बहुत लकी है सभी। भगवान को मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, करो।
पहली लाइन नहीं मानते भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमात्मा को मानते हैं, अभी यहाँ पर जानेंगे। समझा? परमात्मा को आप मानते हो, लेकिन मैं कहूँ परमात्मा का नाम क्या, तो अलग अलग बताएंगे सभी। रूप क्या, अलग अलग बताएंगे। उसका कर्तव्य क्या, अलग अलग बताएंगे, है ना। लेकिन गॉड इज वन, ईश्वर एक है। तो ईश्वर अगर एक है तो उसका कर्तव्य, उसके गुण एक जैसे वर्णन होने चाहिए ना हमारे से। वो नहीं हो रहा है, तो भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते कि ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, ये मेरे गुण है। और फिर वो कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा चेतना, उसको चेतना कहो, आत्मा कहो, प्राण कहो, मन कहो, वो तमोगुणी हो गई है। आजकल की भाषा में कहेंगे तो तुम्हारी बैटरी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। ताण आता है, सबको टेंशन आता है। जिसको टेंशन नहीं आता वो हाथ खड़ा करे। देखो फिर भी 4 लोग निकले, बहुत सुंदर, इनके लिए तालियां निकल कि इनको टेंशन नहीं आता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुत अच्छा है। जिसको गुस्सा नहीं आता वो हाथ खड़ा करे। 2 निकले, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी सबको आता है ना, 98% आता है। टेंशन 96% आता है। नाराज नहीं होता है मेरा मन, मैं बहुत खुश रहता हूँ, हैप्पी, मेरा मूड सदा हैप्पी रहता है। वो हाथ खड़ा करे। उसमें भी 4-5 है, ज्यादा है, बहुत अच्छा। तो टेंशन लेना अच्छा है, गुस्सा करना अच्छा है, मूड ऑफ होना अच्छा है, डिप्रेशन में जाना अच्छा है? नहीं, फिर भी कर रहे हैं ना। तो कर रहे हैं इसका अर्थ है हमारा ये डिस्चार्ज है। गलत है ये मालूम होते हुए भी, देखो व्यसन करते आजकल के लोग। अच्छा है व्यसन करना, कोई नहीं कहेगा अच्छा है, फिर भी कर रहे हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं? वो जो टेंशन आता है या कुछ बातें होती है, वो सोच सोच करके थक जाते हैं, उसको भूल जाए, इसके लिए कोई ना कोई व्यसन करते हैं। तो इसका कारण है, मराठीमध्ये म्हणतात कळतंय पण वळत नाही। समझ में आता है लेकिन होता नहीं मेरे से, क्योंकि मेरी माइंड पावर कम हो गई है। ठीक है, तो वो माइंड पावर हम फिर से कैसे प्राप्त करें, कैसे डिस्चार्ज बैटरी चार्ज करें, हम कैसे रहना चाहते हैं, मैं वर्णन करूंगी। देखो आप ऐसा रहना चाहते हैं क्या? आप मन से शक्तिशाली होना चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन मेरा माइंड पावर। बॉडी से हेल्दी रहना चाहते हैं, संबंधों में मधुरता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। इंसान क्या चाहता है? मेरे घर में सभी सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, पर्याप्त धन हो हमारे पास, बच्चे माँ बाप सब अच्छे हो, सबके संबंध अच्छे हो, खाए पिए सुखी रहे। ऐसा जीवन चाहते हैं ना हम, लेकिन क्या ऐसा जीवन जी रहे हैं? तो क्यों नहीं जी रहे हैं? क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है। यहाँ राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जो परमात्मा ने सिखाया है, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं। जिस प्रकार
हिमालय पर्वतों में महान है, गंगा नदी नदियों में महान है, हाथी जो है वो प्राणियों में महान है। उसी प्रकार योगों में राजयोग महान है। योग बहुत प्रकार के हैं, लेकिन राजयोग महान है क्योंकि राजयोग माना ऑल इन वन। जब हमारी बैटरी, हम अपना मन ईश्वर से जोड़ना, इसको योग कहते हैं, राजयोग। वो श्रेष्ठ है, परमात्मा ऊंचते ऊंच है, गुणों में ऊंच है, कर्म में ऊंच है, स्थिति में ऊंच है, दाता है, वरदाता है। ऐसे के साथ जब मेरा मन जुड़ जाता है तो उसकी पावर मुझे आती है और मेरी बैटरी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाती है माना मेरे सोच पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, प्योर होना शुरू हो जाते हैं, मेरा मुख अच्छा बोलना सीख जाता है, बुरे बोलने के समय कंट्रोल करता है खुद को, मेरे कान अच्छा सुनना शुरू करते हैं, मेरे हाथ जो ऐसे है वो ऐसे हो जाते हैं, जो ऐसे है वो ऐसे हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं सबको सुख दूं, सबको आनंद दूं, सबको शांति दूं। किसी का दुख है तो मैं दूर करने की कोशिश करूं। तो इस प्रकार हम श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाते हैं। और व्यक्ति जब श्रेष्ठ कर्म करता है तो न उसको हेल्थ की कमी, न वेल्थ की कमी, न हैप्पीनेस की कमी। तो इस प्रकार परम पिता परमात्मा शिव आकर राजयोग सिखा रहे हैं और हम सभी आत्माओं को फिर से राजाई दे रहे हैं। राजाई कौन सी? फिर से आप इन इंद्रियों के ऊपर राज्य करो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समाधानी रहो। ऑल इन वन मैंने इसलिए बोला कि आप जब योग करेंगे आपको शास्त्रों का सार समझ में आएगा, ग्रंथों का सार समझ में आएगा, भक्ति समझ में आएगी, भगवान से अनुभव होंगे, आत्मानुभूति होगी, परिवर्तन की ताकत आएगी, जजमेंट पावर बढ़ेगी, रूलिंग पावर बढ़ेगी, आप ब्लाइंड फेथ से मुक्त हो जाओगे, आपका दृष्टि और दृष्टिकोण बदलेगा और मानव के अंदर एक चेतना में हमारे बहुत पावर है, पॉजिटिव पावर जो शांत हो गई है हमारी, वो परमात्मा के टच से फिर इमर्ज हो जाती है और उसका आप अनेक प्रकार से अपने धंधे के लिए यूज कर सकते हैं, घर के प्रॉब्लम ठीक करने में यूज कर सकते हैं, खुद के बॉडी को ठीक करने में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ राजयोग सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हो। मैं यही शुभ भावना आप सबके लिए रखूंगी। आप अच्छी तरह राजयोग को समझिए, प्रैक्टिकल जीवन में करिए और भगवान जो दाता है, विधाता है, वरदाता है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, उससे बहुत कुछ प्राप्त करके अपने को भी श्रेष्ठ बनाए और इस भारत देश जिस पर हमारा बहुत प्यार है उसको श्रेष्ठ बनाने में हम मददगार बने। ओम शांति।